नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पेश है एक नई कहानी, रागिनी का रहस्यमयी सौंदर्य। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, जिनको देखकर ही मन मोहित हो जाता है। लेकिन क्रॉस ड्रेसिंग की दुनिया में, खासकर उस समय जब एक पत्नी को यह पता लग जाए कि उसका पति एक क्रॉस ड्रेसर है, और वो ये कल्पना करे कि जब उसका हस्बैंड औरत के रूप में तैयार होता होगा तो वो कितना खूबसूरत लगता होगा। क्या वो अपनी पत्नी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकता है? और इस वजह से पत्नी क्रॉस ड्रेसिंग के लिए अपने पति को सपोर्ट करती है। तो चलिए ये कहानी देखते हैं। दोस्तों, शादी को 2 साल हो चुके थे। राहुल और अंजलि मज़े से दोनों आपसी दुनिया में रह रहे थे। राहुल देखने में पूरा कड़कड़ाता हुआ मर्द था, ऑफिस में जॉब करता था। लेकिन अंजलि एक बेहद ही संवेदनशील और हसीन औरत थी, जो हर मामले में अपने पति का साथ देती थी। उसे अपना पति हर रूप में, हर तरीके से मंजूर था। हुआ यूँ कि अचानक एक दिन बारिश हो रही थी। अंजलि ने मजाक मजाक में राहुल के चॉकलेटी लुक को देखते हुए कहा, राहुल, अगर तुम लड़की होते ना तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लगते। राहुल सन्न रह गया। क्या बात कह रही हो अंजलि? लेकिन भला मैं औरत बनने की या लड़की बनने की कोशिश क्यों करूँगा? और फिर तुम आज क्यों ये मुद्दा उठा रही हो, बात क्यों छेड़ रही हो? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्लीन शेव्ड रहता हूँ तो क्या मैं एक लड़की जैसा हूँ? अंजलि ने कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें एक लड़की बनाकर ही छोड़ूंगी। कुछ टालने के बाद राहुल को अंजलि की बात माननी पड़ी। वो मन से खुश नहीं था। बस उसने अंजलि से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस फिर क्या था। अंजलि को जैसे मुँहमांगी मुराद मिल गई हो। उसने अलमारी खोलकर लाल बनारसी साड़ी निकाली, मेकअप का सामान निकाला, हेयर विग निकाला जो उसके पास पहले से था, बालों में लगाने वाला गजरा निकाला, मेकअप के सामान के साथ एक खूबसूरत सी बिंदी निकाली। मेकअप का जब सारा सामान इकट्ठा हो गया तो उसने राहुल से कहा, आ जाओ, बैठो। और आईने के सामने उसने राहुल को एक अजीब तरीके का मेकओवर दे दिया। उसे पूर्ण रूप से औरत बना दिया। राहुल ने सामने खड़े हुए बड़े आईने में जब खुद को देखा तो वो खुद को पहचान ही नहीं पाया। उस आईने में तो एक बेहद सी सुशील, शालीन और सुंदर स्त्री खड़ी थी। राहुल एक बार अंजलि को देख रहा था और एक बार अपने पहनावे को, और एक बार आईने में खड़ी हुई उस खूबसूरत औरत को। अंजलि ने कहा, राहुल, ये है तुम्हारा नया रूप, और इस रूप में तुम राहुल नहीं, रागिनी हो। इसलिए आज से मैं तुम्हें रागिनी ही कहूँगी। बस राहुल की झिझक हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कमरे की दुनिया में अब राहुल और अंजलि रहने लगे। बाहर के लिए राहुल और अंदर के लिए रागिनी। यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक राहुल रहता और शनिवार और रविवार रागिनी। लेकिन वो सिर्फ अंजलि के लिए। राहुल को भी पहले झिझक लग रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल से तनाव मुक्त, आज़ाद महसूस करता था। वर्क से रिलैक्स था और बिल्कुल खुलकर हंसता बोलता था। कमरे के अंदर दोनों सहेलियां थीं। 2 सहेलियां, रागिनी और अंजलि, दोनों साथ में खाना बनाते, बाकी घरेलू काम करते, और बॉलीवुड की फ़िल्मों पर, खासकर ऐसी फिल्मों में जिसमें हीरो ने औरत का रोल किया हो या औरतों ने मर्दों जैसी भूमिकाएं की हों,
दोनों को बड़ा मज़ा आने लगा, हंसते बात करते उनका समय बीतने लगा। सच में यह अब सिर्फ कपड़े बदलने का खेल नहीं था, ऐसा सुरक्षित कोना था जहां सामाजिक उम्मीदों का कोई दबाव नहीं था। दोनों अलग अलग तरीके की साड़ियां ट्राई करते, कभी कभी अंजलि मर्दों के कपड़े पहनती। सच में ये एक मनोवैज्ञानिक थेरेपी की तरह था। राहुल के सप्ताह भर के ऑफिस का दबाव, मर्द बने रहने की थकान, बॉस की नाराज़गी, सब चीज़ों को वो भूल जाता था जब वो वीकेंड पर रागिनी के रूप में तैयार होता था और उसकी वाइफ उसे पूर्ण समर्थन दे रही थी, इसलिए उसके हौसले भी बुलंद थे। सच में अब वो बिल्कुल मानसिक रूप से संतुष्ट था। अंजलि और रागिनी का रिश्ता अब प्रेम की पूर्ण स्वीकृति हो चुका था। अंजलि रागिनी के रूप में राहुल को अपना चुकी थी और राहुल भी अपने अंदर की औरत बाहर आने से पूरी तरह खुश था। अब वो एक शरीर के अंदर कैद औरत नहीं थी, रागिनी नहीं थी। रागिनी का अब कमरे के अंदर वजूद था और अंजलि उसे भरपूर चाहती थी। राहुल एक पति के रूप में दुनिया के लिए और अंजलि के लिए वो रागिनी के रूप में। सच में दोनों का आपसी प्रेम बिल्कुल सच्चा प्रेम था और सच्चा प्रेम वही है जहां आपस में कोई रहस्य रहे ही नहीं। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हस्बैंड क्रॉस ड्रेसिंग करता है और वाइफ को पता लगता है तो वाइफ को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। एक पत्नी के रूप में, एक औरत के रूप में पति जब रहेगा तो एक औरत को अच्छी तरीके से समझेगा और ये एक औरत के भी लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।